हेलो दोस्तों, स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हमने वर्गमूल के दो टॉपिक यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 को पीछे कवर करा था, आज हम पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम वर्गमूल निकालने की एक विधि, भाग विधि, जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, यानी डिवीज़न मेथड को सीखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आया है। तो ये भाग विधि यानी डिवीज़न मेथड, इसको आप लोग दो पार्ट में बांट के करेंगे। जैसे पहला पार्ट वैसी संख्या का भाग विधि में प्रयोग करेंगे जो पूर्ण वर्ग हो। पीछे भी हम लोग करे थे पूर्ण वर्ग संख्या, और जो पूर्ण वर्ग संख्या न हो, पूर्ण वर्ग संख्या न हो। इसका क्या मतलब हुआ? कल लास्ट टाइम हम लोग देखे थे, सबसे पहला वीडियो में आपको बताया था कि वर्गमूल में कि पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। वैसी संख्या जिसका वर्गमूल एक प्राकृत संख्या हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो वो उस पहले हम लोग भाग विधि में उसका देखेंगे और फिर पूर्ण वर्ग संख्या न हो उसका देखेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, इधर का एक क्वेश्चन है 9801। आपको इसका भाग विधि से प्रयोग दिखाता हूँ कैसे होता है। देखो, नॉर्मली ये भाग विधि ना एक जो आप एक्चुअल भाग करते हैं वैसे ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम 5 से 23 में भाग देते हैं तो ये क्या होता है? भाजक, और ये होता है भाज्य। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस करे हैं, ये डिवाइज़र है और ये डिविडेंट होता है। तो 5 से हम क्या करते हैं? 5 को 4 से लगा देते हैं 20, और ये 3 होता है। उसी तरह यहाँ बस एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें जो लगाना है डिवाइज़र होगा, ये आपको खुद से एज्यूम करना है। इसमें क्या होता था कि पहले से डिवाइज़र दिया होता था और हम सीधा आंसर भाग कर देते थे। लेकिन ऐसे केस में आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपका डिवाइज़र खुद से लेना है। तो मैं अपने से अब ये कैसे लेंगे इसको समझ लेते हैं। तो देखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये चीज़ आपको कहाँ तक जाएगा? 10 तक जाएगा। 10 का 100 होता है, 9 का 81 होगा, 8 का, ये पहले भी हम लोग डिस्कस करे हैं। तो आप देखो, पहला स्टेप क्या करना है? इधर से आपको ना पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है 2-2 का। तो ये देखो आ गया। अब आप देखो, इसमें 98 को लगाना है। पहले क्या, अब देखेंगे कि 98 से जस्ट छोटा या उसके बराबर कौन है। तो ये आपका 81 है। देखो 81, तो आपको 9 लगा देना है, तो यहाँ 9 लिखना है। अब ध्यान ये रखना है कि 9 के नीचे 9 लिख कर ना इंटू करके इसके नीचे लिखना है यहाँ पे। तो 9 9 जो कितना होता है? 81, और यहाँ भी आपको 9 लिखना है, यानी यही निकलेगा वर्गमूल। देखेंगे, ठीक है। तो अब ये इसको माइनस करते हैं, तो 8 में से 1 गया 7, 9 में से 8 गया 1, और इधर से कितना गया? 9 9 18 आ गया। ऊपर से फिर हमेशा क्या होगा? पेयर ही उतरेगा। तो आपका कितना उतर गया? 01। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ कौन सी ऐसी संख्या लिखे जिसको उसी संख्या से इंटू करने पे आना चाहिए। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा चीज़ों को। तो यदि मैं 18 है और इसके बगल में कोई ऐसी संख्या लिख देते हैं, जैसे 1 चुकी है लाना, तो 1 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो 1 लास्ट में किसके आता है? या तो 1 का या तो 9 का। तो 1 तो बहुत छोटा होगा, तो मैं 9 लगा दे रहा हूँ। तो 9 जैसे ही लगाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? ये सेम आ गया, देखो संख्या। तो इससे ये पता चला कि यहाँ 9 होगा, तो यहाँ भी आपको 9 लिख देना है, फिर आपको इंटू कर देना है, जिससे क्या आ जाएगा आपका? सेम। तो इस तरह हम लोग देखें कि ये आपका वर्गमूल निकला, यानी 9801 का वर्गमूल कितना हो गया? 99। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यहाँ का संख्या का जस्ट 2 गुना इधर होता है। यदि आप सही बनाए होंगे वर्गमूल, तो इसका 2 गुना यानी 2 टाइम्स ये होता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो इस तरह 9801 का वर्गमूल कितना हो गया? 99। अब यदि इसी में हम 5 अंकों की संख्या का एक लेकर देखते हैं भाग विधि का प्रयोग करके ही, जैसे 99856, ये क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके केस में भी सेम ऐसे ही करना है आपको। पहले आपको इधर से पेयर ले लेना है, जो आएगा 9। अब आप देखो 9 कहाँ आ रहा है? इसमें आ रहा है, तो 3 से लगा देना है। तो ये आपका हो गया 3 3 जा 9, ये कट गया, और ये इधर ध्यान रखना है, ये ऐड होता है, ये माइनस होता है। फिर आपका पेयर उतरेगा, तो ये आपका कितना आ गया? 98। अब आपको फिर से लगाना है, तो आप 2 लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 लगाना है। शुरू में सीखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो बनेगा। 61 हो गया, 8 में से गया 7, 9 में से गया 3, और इधर से कितना गया? 62। अब आपको ऊपर से क्या उतारना है? तो देखो, अब ऊपर से ये पेयर उतरेगा तो ये 56 आएगा। अब ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ क्या ऐसा संख्या लिखे जिसको उसी से इंटू करने पे ये पूरा को ये आना चाहिए। तो आप देखो 6 लास्ट में या तो किसके आता है? 4 के, नहीं तो 6 के आता है। तो आप ध्यान दो इधर कि यदि 6 लिखेंगे तो 6 6 जा, अंदाज से लग रहा है कि 6 6 जा 36 आएगा। तो मैं 6 एक बार लिख के देख लेता हूँ, यदि नहीं आएगा तो फिर करेंगे। तो यहाँ 1 होगा, इसका 1, ठीक है। तो ये 6 हो गया, कितना हो गया? 6 36, ये आपका 15, ये आ रहा है।
यानी कि ये सेम आ गया। और इधर से आपका 6 6 12 और ये 3 632। इस तरह हम देखें कि रूट अंडर 99856 का वर्गमूल आ गया 316। ये भाग विधि के प्रयोग से आ रहा है। थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, प्रैक्टिस करने से बहुत जल्दी जल्दी बनता है। अब हम पूर्ण वर्ग संख्या जो 9 हो उसका वर्गमूल हम देखते हैं भाग विधि का प्रयोग करके बन रहा है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं 40। हमको पता है कि रूट 36 होता है जो कि पूर्ण वर्ग है, ये होता है 6 और ये 49 होता है कितने का, 7 का। इतना तो हम गेस कर पाएंगे कि ये इसका जो आंसर आएगा वो 6 और 7 के बीच में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं उसको देख लेते हैं। तो आपको करना ये है 40 है, अब पॉइंट के बाद आप 0 0 लगा सकते हैं जितना डिजिट तक आपको चाहिए। जैसे मैं 4 लगाया यानी हमको 2 डिजिट तक चाहिए। अब करना ये है, ध्यान देना है इसमें एक चीज़ कि इसमें जो पेयर बनता है वो दशमलव के दोनों तरफ बनता है, यानी दशमलव के इधर तरफ आप अलग पेयर बनाएंगे और इधर तरफ अलग पेयर बनाएंगे। तो देखो 40 है, ये तो पेयर ऐसे बन गया और इधर 0 0 का पेयर बनेगा। अब आप देखो 40 से जस्ट कम ये 36 होता है तो 6 लगेगा, तो 6 से लगा दिया तो आपको यहाँ पे 6 लिख देना है। तो कितना हो गया 36, फिर आपका यहाँ से 4 आ गया। अब एक चीज़ ये है कि पॉइंट जैसे ही आएगा ना तो आपको यहाँ भी पहले पॉइंट लगा देना है, फिर अब पॉइंट के बाद चीज़ों को उतारना है। तो ये आपका हो गया 0 0 और इधर से ऐड होता था तो 6 से कितना हो गया 12। अब आपको यहाँ पे 2 लगाएंगे या 3 लगाएंगे, इससे क्या होगा आपका कि जो वैल्यू आपका वही 3 लगाया यदि, तो ये 3 लगा दिया तो आपका कितना हो जाएगा, इंटू करके देख लो, है ना। यदि ये कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, तो फिर आप एक ज़्यादा लगा के भी देख सकते हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ कितना आता है, 3 3 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया और ये 3 हो गया। और इधर से आपका कितना हो गया 3 3 6 2 और 1। ध्यान रखना है इधर प्लस करते इधर माइनस करते हैं, ये चीज़ आप बार बार करेंगे आ जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना हो गया 10 में से 9 हो गया 1 और ये 3 हो गया 31 हो गया। अब ऊपर से कितना उतर जाएगा आपका 0 0 उतरेगा क्योंकि ये पेयर उतरता है। और इधर में अब फिर से आपको ये कोई ऐसी संख्या लिखना है जिसको इंटू करने पे इसके आसपास यानी इससे छोटा या फिर एग्जैक्ट इसके नंबर के बराबर हो। तो मैं अंदाज से यहाँ पे यदि मैं 2 लगा दे रहा हूँ क्योंकि 3 में ज़्यादा हो जाएगा, तो आप 2 लगाएं तो यहाँ भी 2 लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 6 दूनी 12 और ये 25 हो जाएगा। अब 10 में से 4 गया ये 6 हो गया, 9 में से 2 गया 7 और ये आपका 5 हो गया। और इधर का कितना हो गया 4 6 2 12। तो इस तरह हम देखें यदि हमको दशमलव के 2 अंक तक चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि 40 का वर्गमूल हो गया 6.32। यदि आपको और आगे अंक तक चाहिए, जैसे हम भाग देते हैं उसी तरह है, तो आप इसके आगे भी फिर 0 0 लिख के आप उसको उतारते जाओ और ये प्रोसेस आगे बढ़ते जाता है। हम लोग बस ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वर्गमूल ये जब पूर्ण वर्ग संख्या न हो या फिर दशमलव वाला हो तो ऐसे केस में हम लोग कैसे भाग विधि का प्रयोग करेंगे। तो रूट 40 का हो जाता है 6.32। अब क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। ये क्वेश्चन हाल ही फिलहाल के व्यापम के एग्जाम से में आया था। 1391.29 है, इसका आपको वर्गमूल चाहिए। आप इसमें कोई और भी मेथड लगा सकते हैं, मैं एक भाग विधि का प्रयोग करके बस इसका आंसर ला रहा हूँ। तो फिर से वही स्टेप करना है। आपको पहले बताया हूँ कि इस दशमलव के दोनों तरफ के अंकों को हम अलग अलग पेयर बनाएंगे। तो इसके इधर बाएं तरफ को अलग बनाएंगे, दाएं तरफ को अलग। तो इधर में पेयर बनेगा तो आपका ये ऐसा हो जाएगा और इधर में पेयर तो ऐसे ही रहेगा। अब आपको 13 देखना है किससे जाएगा। तो देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 16 ज़्यादा हो जाएगा, 3 लगा देना है। तो आपका यहाँ 3 लगा देना है। अब ये क्या होगा 3 को 3 से इंटू करके यहाँ 9 लिख देना है। ये आपका 4 हो गया और इधर का 3 3 6 हो गया। ये ऐड हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, ये ऐड हो रहा है। फिर से आपका पेयर आ जाएगा तो ये 91 आ गया। अब आपको फिर से यहाँ पे लगाना है, क्या ऐसा लगा दे संख्या जिसके बाद ये होगा। ध्यान एक चीज़ और रखना है कि दशमलव यहाँ आया तो अभी आपको यहाँ पे दशमलव नहीं लिखना है, क्योंकि दशमलव वाला संख्या के जब पेयर उतरेगा तब लगाएंगे। तो अब कितना हो जाएगा, तो आप इसको देखो, यदि मैं 7 से लगा रहा हूँ ऐसे ही तो ये कितना हो जाएगा 7 7 49 और ये 42 और 4 46, ये आ गया। तो ये आपका कितना हो गया 2 और ये 2 और इधर से कितना आ गया 7 7 14 और ये 74। अब आपका देखो दशमलव के बाद का अंक आने लगा तो आपको पहले यहाँ पे दशमलव लगा देना है। अब ऊपर से कितना आएगा 29 उतरेगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्या लगाना पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ पे 9 है और ये 3 लग रहा है कि 3 3 9 7 3 21 के आसपास आ जाएगा, तो आप इसे लगा के चेक करें। तो यहाँ पे मैं 3 लिख दे रहा हूँ, 3 3 9 हो गया और 4 3 12 हो गया और 7 3 21 और 1 22 हो गया। देखो ये पूरी तरह से कट गया और ये 3 3 6 और ये आपका 5 और ये 4 और ये 7 हो गया। तो इस तरह हम लोग देखें कि जो वर्गमूल 1391.29 है, इसका वर्गमूल कितना है 37.3। तो ये हम लोग भाग विधि से कई सारे इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अब हम लोग भाग विधि के इस प्रयोग को देखेंगे कि इस भाग विधि के प्रयोग से हम कैसे क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। तो जब प्रश्न में कम से कम घटाने या जोड़ने की बात करें
तो ऐसे केस में हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6, 3, 5, 2, 0 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग हो। तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले आपको इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। जैसा कि हम लोग पहले भी देखे थे, वर्गमूल के लिए आपको क्या क्या स्टेप बताना है। ये दाहिने से आपको जोड़ा लगाना है, ये आ गया 6, अब 2 से लगेगा, 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पे ये आके आगे 2 और इधर हो गया जो, यहाँ जोड़ना रहता है, यहाँ पे घटाना रहता है, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़े हैं। अब आपका ये 35 हो गया। अब आप यहाँ पे देखो क्या ऐसा संख्या लगा दे जिससे आपको इसको इंटू करने पे ये इसके आसपास या इससे कम हो जाए। तो आप देखो यहाँ पे ये यदि हम 5 लगा देते हैं तो 5 5 जा कितना होगा 25 और 22, तो ये आपका 0 और 1 और इधर से कितना गया 50 और ऊपर से पेयर कितना उतरेगा, ये 20 आ जाएगा, तो 20 हो गया। ध्यान रखना है यहाँ जो भी लगाते जाएंगे यहाँ होगा। अब आपको यहाँ पे क्या ऐसा संख्या लगाना है जिसको उसी से इंटू करने पे इसके आसपास आ जाए करके। तो यदि आप यहाँ 2 लगाते हो तो 1000 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो आप इसको लगा दो, तो 2 लगा दिया तो ये कितना हो गया आपका 2 दूनी 4 और ये आपका 100, तो यहाँ से आपका कितना हो गया 16 और इधर से 4 0 5। अब आप देखो इस प्रश्न को पढ़ते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतना में से घटाने पर वह एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। इसको और अच्छे से समझना है तो मैं एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि 23 को 5 से भाग देना है, 23 को 5 से भाग देना है और आपको एक क्वेश्चन है कि 23 में क्या ऐसा संख्या घटा दे जिससे वो 5 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो आप क्या करते हैं 5 चौक 20 लगाते हैं और यहाँ 3 आया, यानी ये शेष 3 कम होता तो ये 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाता। वैसे यहाँ भी है, यानी कि आपको ये संख्या, ये जो 16 आया, ये यदि नहीं रहता इसमें, इस संख्या में यदि ये 16 नहीं रहता तो ये पूर्ण वर्ग होता। तो इसका आंसर कितना हो गया आपका 16। तो ये एक तरीका होता है। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था कि आपका ये 63520 से छोटा कौन सा संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है। तो आपको ऐसे केस में भी क्या करना था, 63520 में आपको ये 16 को माइनस कर लेना था। तो आपका ये देखो 635, ये आपका कितना हो गया 4, यानी कि ये एक ऐसा संख्या है जो पूर्ण वर्ग है और वो इससे जस्ट छोटा है। तो क्वेश्चन कई प्रारूप में पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतना में से घटाने पर, तो आंसर 16 होगा। लेकिन ये भी पूछ सकता था कि 63520 से छोटा कोई ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो आपको क्या करना है, इस शेष को इसमें से माइनस करके ये लाना है। अब पहले क्वेश्चन जैसा ही एक सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में बोला 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो। तो ऐसे केस में आपको पहले ये चीज़ जानना है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है। तो ये आपका होता है 5 तो 9, ऐसा होगा। अब आपका ना इसको पहले इसका आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है भाग विधि से, फिर हम देखते हैं। तो आपका इसका वर्गमूल निकालेंगे 9999999 का, इसका वर्गमूल निकालेंगे। इसमें आपको फिर वही स्टेप को फॉलो करना है। ये आपका 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो गया, ऊपर से कितना गया 99 और यहाँ ये 6 हो गया। अब आप देखो यहाँ 2 से नहीं 1 से लगेगा क्योंकि ये है, तो आपको यहाँ 1 से लगा देना है। तो ये 1 हो गया आपका, 61 हो गया, 9 में से 1 गया 8 और 9 में 6 गया 3 और इधर से आपका कितना गया 2। अब यहाँ पे ऊपर से कितना आ जाएगा 99। अब यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या लिखे जिसको इंटू करने पे ऐसा होगा। तो आप 5 3 जो भी आपको लिख के चेक कर लेना है साइड में। जैसे 62 है और इधर में आपको मान लो कि 5 ले लेते हैं, तो 5 5 जा कितना होता है 25 का 5 2 जा 10 2 12 और 6 5 जा 30 और 31, तो ये आ जाएगा। अब आप देखो यदि हम 6 लेते, 6 2 6, यदि हम 6 लेते तो ये कितना हो जाता 15 और 1 3756, यानी ये भी लग सकता था, इससे ज़्यादा है संख्या। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ये 6 लगा देते हैं। तो जैसे हम 6 लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 36 और ये आपका 756, तो ये 6 6 12 और ये 632। और जब आप इसको माइनस करेंगे 9 6 जा 3, 9 5 जा 4 और 8 7 जा 1, ये आपका 143 आया। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि 5 अंकों की जो ये आया था बड़ी संख्या, कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो, यानी कि 5 अंकों की संख्या होगा जो पूर्ण वर्ग कौन सा होगा। तो आपको क्या करना है, ये इस संख्या में से इसको 143 को माइनस कर देंगे, वही आंसर होगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये संख्या तो पूर्ण वर्ग है नहीं और ये एक्स्ट्रा आया, तो ये यदि इससे कम होगा तो वही पूर्ण वर्ग होगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा
143 माइनस कर लो तो 936, 945 और ये 8, ये आपका आंसर हो गया। आप देख लो ऑप्शन जो भी है उसके हिसाब से बनेगा। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले लेना है, उसके बाद इसको डिवाइड करके सेम प्रोसेस करना है। यदि यहाँ छोटी संख्या होता तो उसके केस को भी हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे बनाना है। यदि हम इसी क्वेश्चन को ट्रिक से बनाएं तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको 5 अंकों की बड़ी संख्या जो होता है वो तो आपको पता है ये होता है। अब इसमें आपको ना पहले चेक करना है कि क्या ये पूर्ण वर्ग है। यदि ये नहीं है तो इससे जस्ट छोटा देखना है, तो इससे छोटा में क्या क्या आएगा, ये आएगा। फिर आपको इसको चेक करना है कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं। यदि ये भी नहीं होगा उसके बाद इसको चेक करना है। मतलब बारी बारी से आपको ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको जमा के आपको अलग से पूर्ण मतलब भाग विधि से या कोई भी विधि से आप वर्गमूल निकालेंगे और उसके बाद जो आंसर होगा इसके क्लोजेस्ट वही आंसर होगा। तो आप उसमें डायरेक्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं। जैसा कि आप इसमें देखो 99856 को आप चेक कर लो, ये तो आपको पता चलेगा कि ये 316 का वर्गमूल है, तो इससे आंसर होगा। तो आप ट्रिक भी लगा सकते हैं। अब यदि ऐसे क्वेश्चन में जिसमें छोटी से छोटी संख्या बोला हो और यहाँ पे फिर जोड़ने घटाने की बात किया गया हो, पहले भी बताया हूँ कि भाग विधि का प्रयोग में हम लोग घटाने और जोड़ने की बात करेंगे। और यदि गुणनखंड विधि जब हम सीखेंगे तो उसमें हम लोग इसमें यहाँ गुणा और भाग की बात करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को समझने से पहले क्वेश्चन लेते हैं। जैसे फिर से वही पुराना क्वेश्चन ले रहे हैं। यदि हम 23 में क्या ऐसा संख्या जोड़ दे जिससे ये 5 से पूरी तरह विभाजित हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो 5 से हम पहले लगाया कितना, 5 चौक 20 लगाया, ये कितना गया, 3 आ गया। यदि हम यहाँ पे 5 लगाए होते तो ये कितना होता, 25 होता। यानी ये आंसर इसका क्या हो जाता, 5 का जो 4 से लगाया था उससे अगला क्या है 5, तो 25 माइनस 23 यानी कि ये 2, यानी ये 2 जोड़े होते। इस बात को समझ पा रहे हैं, 2 जोड़े होते तो जाके क्या होता, ये नेक्स्ट नंबर मिलता। तो यहाँ पे भी हम सेम ऐसे करेंगे। 631 का आपको ना पहले क्या करना है, भाग विधि से लगा लेना है। तो ये कितना होगा, 2 दूनी 4, ये आपका 2 आया, 31 आया, यहाँ से 4 आ गया। अब आप देखो यहाँ पे किससे लगा है, 5 से लगा के देखते हैं। तो 5 लगा दिया इधर, तो 5 से 5 और ये 22। अब आप इसका 5 5 कितना हो गया, 10 और ये 50 हो गया, और इधर से 6 आया। अब आप ध्यान से देखो कि यदि क्वेश्चन ऐसा होता कि जिसमें बोलता कि कितना घटाया जाए, तो ऐसे केस में हम 6 घटा देते। ध्यान देना है, ऐसे केस में हम 6 घटा देते तो जिससे कुछ आता वो होता आपका आंसर। लेकिन यहाँ क्या बोला है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो ऐसे केस में आपको इससे जस्ट एक अगला वर्ग ले लेना है। तो 25 से अगला क्या होता है, 26। अब 26 का स्क्वायर कर लेना है और जो आएगा उसको इसमें से घटा देना है। तो आंसर कितना हो जाएगा, तो आप देखो इसको 26 का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। 26 का स्क्वायर वर्ग का अलग से पढ़ चुके हैं, ये होता है 6 और ये 24 3 27 और ये 676। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 676 में से जो दिया हुआ था संख्या घटा देना था। जैसे यहाँ किए 25 माइनस 23 करे थे वैसे ही। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 45। तो आंसर हमारा हो गया 45। अब ये क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। क्वेश्चन बोला है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो पहले आपको बता दूं 4 अंकों की जो छोटी संख्या होती है वो होता है 1000। अब आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये 1000 पूर्ण वर्ग है क्या, आप वर्गमूल निकाल सकते हो डायरेक्ट। फिर इससे जस्ट आगे यदि आप ऑप्शन से बनाना चाहो तो ये यदि पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। फिर इसको आप चेक कर लो, फिर इसको चेक कर लो, इसको चेक कर लो, जो आंसर होगा वो होगा। एक तरीका है, लेकिन मैं इसे लॉन्ग मेथड से भाग विधि से आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसे बनता है। तो इसमें आप दाहिने से फिर से पेयर ले लो। फिर ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, आपको यहाँ पे आ गया 1, ये 100 आ गया, ये 6 आ गया। फिर आप यहाँ से 1 लगा दिए, 61 हो गया, इधर में भी 1 हो गया, ये आपका 39 हो गया और इधर से 62 हो गया। अब ऐसे केस में आप एक चीज़ ध्यान देंगे, क्वेश्चन में बोला है कि 4 अंकों का ही होना चाहिए छोटी से छोटी संख्या ना। तो आपको इससे एक आगे वाला यानी 31 का एक अगला क्या होता है 32, 32 का स्क्वायर ही आपका आंसर होगा, जो कि कितना होता है 1024। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 31 ही क्यों नहीं लिए, 31 का स्क्वायर क्यों नहीं लिए। तो आप 31 का स्क्वायर करके देखो, वो 3 अंक आता है। तो ये आंसर आपका 1024 हो गया। इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा के बोल सकता था कि 4 अंकों की छोटी संख्या में क्या संख्या जोड़े जिससे वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप ध्यान दो, 4 अंकों की संख्या में क्या संख्या जोड़े बोलता, तो आप क्या करते, एक ज़्यादा लेकर स्क्वायर कर देते पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, और इसमें माइनस कर देते कितना
1000, तो ये हो जाता 24। तो यदि क्वेश्चन बोलता है कि कौन सी संख्या 4 अंकों की छोटी संख्या में जोड़ना है जो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आपको 24 लेना है। और यदि नॉर्मल ऐसा क्वेश्चन बोले कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो आपको 1024 होगा। तो मैंने लगभग सब टाइप के क्वेश्चन को लेकर आपको डिस्कस करा कि इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा बनाएंगे। हाँ, ये हम लोग विशेषकर अभी लॉन्ग मेथड डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप ट्रिक से यानी आप ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन आपको ऑप्शन के थ्रू बनाने के लिए आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, लेकिन हमने इसमें लॉन्ग मेथड को डिस्कस करा है।